आजकल के युवाओं की सबसे बड़ी गलती क्या है पता है? 18 प्लस होते ही क्रेडिट कार्ड, ईएमआई और लोन्स की भागदौड़ में वो फंस जाते हैं। लेकिन अगर मैं कहूं कि दुनिया के सबसे अमीर और सक्सेसफुल इन्वेस्टर वारन बफे कहते हैं कि अमीर बनने के लिए कर्ज नहीं समझदारी चाहिए, क्या आप मानेंगे? बिना ब्रांडेड कपड़े, बिना लग्जरी गाड़ी, फिर भी वारन बफे आज अरबों के मालिक हैं। और उनकी सबसे बड़ी सीख है कि अपने पैसे को खर्च मत करो, उन्हें काम पर लगाओ। काम पर लगाने का मतलब ये नहीं है कि उनसे आप अपने शौक पूरे करो। काम पर लगाने का मतलब है कि उनको आप अच्छी जगह इन्वेस्ट करो, जैसे म्यूचुअल फंड, एफडी, स्टॉक्स और रियल एस्टेट, जो आपके फ्यूचर को सिक्योर करते हैं, ना कि प्रेजेंट को। आज हम जानेंगे कि कैसे बफे का अमीरी वाला प्लान भारत के युवाओं के लिए एक गेम चेंजर साबित हो सकता है। अगर आप चाहते हैं कि आपकी जेब कभी खाली ना हो, वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा, इसमें आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं और वारन बफेट से सीखते हैं अमीर बनने का गोल्डन रूल। आज के दौर में भारत के कई युवा तेजी से उधार ले रहे हैं, जिसे क्रेडिट बूम कहा जा रहा है। आरबीआई के आंकड़ों के अनुसार 2024 में पर्सनल लोन की कुल राशि 46 करोड़ रुपए तक पहुंच गई है, जो 2023 की तुलना में 20% अधिक भी है। क्रेडिट कार्ड का मतलब है कि अभी खरीदो और बाद में भुगतान करो, यानी बाय नाउ पे लेटर जैसी स्कीम्स युवाओं को तुरंत खर्च करने के लिए इन्फ्लुएंस करती है। लेकिन अक्सर लोग ये नजरअंदाज करते हैं कि इन क्रेडिट कार्ड या पर्सनल लोन का यूज करने पर उन्हें 15 से 22% तक का इंटरेस्ट रेट चुकाना पड़ सकता है, और अगर आपने बिल पे करने में देरी की तो ये इंटरेस्ट रेट और भी ज्यादा हो सकता है। दुनिया के सबसे सफल इन्वेस्टर वारन बफे हमेशा से कर्ज लेने के खतरे से सतर्क करते आए हैं। उनका मानना है कि डिसिप्लिन इन्वेस्टिंग ही वेल्थ जनरेट करने का असली चाबी है। 2001 में उन्होंने लिखा था, एक छोटी सी दरार भी बड़ी नाव को डुबो सकती है। आज जब भारत का युवा वर्ग क्रेडिट कार्ड, पर्सनल लोन और बाय नाउ पे लेटर जैसी स्कीम की तरफ तेजी से अट्रैक्ट हो रहा है, तब बफे की ये एडवाइस और भी जरूरी हो जाती है। ये समय है उस सोच को अपनाने का जो हमें सिर्फ आज की जरूरत नहीं बल्कि कल को आजादी के बारे में सोचने के लिए प्रेरित करता है। आइए समझते हैं कि इस तेजी से बढ़ते कर्ज के दौर में वारन बफे की इस बुद्धिमानी को आप अपनी फाइनेंशियल स्ट्रेटजी में कैसे शामिल कर सकते हैं। साल 1991 में वारन बफे ने नॉटर डेम यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट से कहा था कि उन्होंने कई होनहार लोगों को सिर्फ 2 वजहों से असफल होते देखा है, पहली शराब और दूसरी कर्ज। 2013 में वर्कशायर हैथवे के शेयर होल्डर्स को लिखे लेटर में भी उन्होंने यही बात दोबारा दोहराई, अगर आपके पास पेशेंस है तो आपको कभी भी कर्ज लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आज भारत के हालात चिंताजनक है। आरबीआई के मुताबिक 2024 में सिर्फ क्रेडिट कार्ड का बकाया का 2.6 लाख करोड़ रुपए तक पहुंच गया है, और कर्ज न चुकाने के मामले तो 15% तक बढ़ गए हैं। कैशबैक ऑफर्स और बाय नाउ पे लेटर ऐप्स की वजह से कई युवा बिना सोचे समझे फिजूल का खर्चा कर रहे हैं, लेकिन उन्हें ये एहसास नहीं होता कि 22% सालाना ब्याज दर पर अगर आपने 50,000 रुपए का कर्ज लिया है तो आपको 2 साल में करीब दुगना ब्याज भरना पड़ सकता है। बफे की चेतावनी साफ है, कर्ज आपकी वेल्थ को खत्म कर सकता है, इसलिए सिर्फ दिखावे या इमीडिएट हैप्पीनेस के लिए कर्ज लेना कोई समझदारी का काम नहीं है। महंगे गैजेट्स या छुट्टियों के लिए ईएमआई का सहारा लेने की बजाय पहले सेविंग करें और फिर कैश से फ्री भी रहेंगे। और सबसे जरूरी बात, पैसे को ऐसी जगह लगाएं जहां वो बढ़ सके। पैसे को सही जगह इन्वेस्ट करें ताकि जब आप अपनी लाइफ में बिजी रहें तब भी आपका पैसा आपके लिए काम करता रहे। कर्ज से दूरी और इन्वेस्टमेंट की आदत, यही उस फाइनेंशियल फ्रीडम की चाबी है जिसकी ओर हर युवा को बढ़ना चाहिए। पहले इन्वेस्ट करें फिर खर्च करें, क्योंकि वारन बफे की यह सीख कर्ज से बचाने और अमीरी की ओर बढ़ने का सीधा रास्ता दिखाती है। 2018 में बफे ने कहा था, कभी ऐसा कर्ज ना लें जिसे आप 30 दिनों के अंदर ना चुका सकें। इससे साफ है कि वो इंस्टेंट सेटिस्फेक्शन के लिए लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल रिस्क उठाने के खिलाफ हैं। 1998 में उन्होंने एक और जरूरी बात कही, जब महंगाई बढ़ रही हो तब आपके पास पड़ा कैश धीरे धीरे अपनी ताकत खो देता है। इसका मतलब चीजों की कीमतें बढ़ती रहती हैं पर आपके पास रखे हुए कैश की वैल्यू नहीं बढ़ पाती। इस बात को हम ऐसे समझते हैं, आरबीआई के आंकड़ों के अनुसार 2025 में करीब 76 लाख करोड़ रुपए फिक्स्ड डिपॉजिट में है, जिन पर एवरेज 6 से 7% ब्याज मिलता है। लेकिन अगर आप इसमें से 5.5% महंगाई और टैक्स घटा दें तो असल में आपकी कैपिटल शायद ही कुछ बढ़ती होगी। आपने अगर 50,000 रुपए निफ्टी 50 ETF में लगाया जहां सालाना 12% रिटर्न मिलता है, 10 साल में यह रकम करीब 1.55 लाख बन जाती है। दूसरी तरफ अगर आपने वही 50,000 क्रेडिट कार्ड से उधार लिए हैं जिस पर आपको 22% सालाना ब्याज लग रहा है, तो 10 साल में यह कर्ज बढ़कर लगभग 2.24 लाख रुपए हो जाएगा, और तब तक बढ़ता रहेगा जब तक आप इसे चुका नहीं देते हैं। इससे ये साफ होता है कि सही जगह इन्वेस्ट करना और कर्ज से बचना 2 अलग अलग बातें नहीं बल्कि एक ही फाइनेंशियल सोच के 2 पहलू हैं। इसलिए पहले इन्वेस्ट करें और फिर खर्च करें। लेकिन अब सवाल है कि इस सोच को कैसे अपनाएं। कर्ज से बचें, खासकर उस कर्ज से जो आपके शौक पूरा करने के लिए लिए जाते हैं। अपनी बचत का एक हिस्सा इक्विटी जैसे स्टॉक्स या म्यूचुअल फंड में लगाएं। कंपाउंडिंग को समय दें। बफेट इसे
इसे दुनिया का 8वां अजूबा मानते हैं। सही इन्वेस्टमेंट न सिर्फ महंगाई को हराता है बल्कि कर्ज लेने की जरूरत को भी खत्म कर देता है, चाहे समय कितना भी कठिन क्यों ना हो। भारत के युवाओं के लिए समय है इन्वेस्टमेंट को प्रायोरिटी देने का, ताकि कल का बोझ आज की समझदारी से हल्का हो सके। वॉरेन बफेट ने 2008 में लिखा था कि कर्ज लेना बहुत खतरनाक होता है। इससे पहले 1994 में उन्होंने ये भी कहा था, अगर आप समझदार हैं तो आपको कभी उधार लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। भारत में बाय नाउ पे लेटर का ट्रेंड बहुत तेजी से बढ़ रहा है और 2026 तक इसका मार्केट 20 अरब डॉलर तक पहुंच सकता है, लेकिन इसके पीछे छिपे चार्ज और 15 से 22% तक की इंटरेस्ट रेट कई लोगों को मुसीबत में डाल देता है। 2024 की एक रिपोर्ट बताती है कि हर 4 में से एक बाय नाउ पे लेटर यूज करने वाला व्यक्ति समय पर भुगतान नहीं कर पाता है, जिससे उसका क्रेडिट स्कोर भी खराब होता है और मेंटल प्रेशर भी बढ़ जाता है। बफे की साफ सलाह है कि जितना आप अफोर्ड कर सकते हैं उतना ही खर्च करें। उन्होंने 2016 में कहा था कि अगर आप अपनी कमाई से ज्यादा खर्च करते हैं कभी अमीर नहीं बन सकते हैं। इसका मतलब यह है क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल सिर्फ जरूरी और पहले से डिसाइड खर्चों के लिए करें, और वह भी तभी जब आप इंटरेस्ट फ्री टाइम पीरियड में पूरा भुगतान कर सकें। फॉर एग्जांपल, अगर आपको 80,000 रुपए का आईफोन चाहिए तो हर महीने 6700 रुपए इक्विटी फंड में निवेश करें। 12% सालाना रिटर्न की दर से 1 साल में आप फोन खरीद सकेंगे, वो भी बिना किसी कर्ज के। बफे पहले ही चेतावनी दे चुके हैं कि थोड़ी सी सुविधा के लिए लंबे समय की परेशानी मोल मत लो। फाइनेंशियल फ्रीडम के लिए बफे के बताए गए कुछ सीख को अगर हम अपनाते हैं तो हमारी फाइनेंशियल जर्नी बहुत अच्छी हो सकती है। बफे ने कहा है कि ये आदतें शुरू में बहुत हल्की लगती हैं, इसलिए उनका एहसास नहीं होता, लेकिन समय के साथ वो इतनी मजबूत हो जाती हैं कि इसका छूटना मुश्किल हो जाता है। इसलिए कर्ज से बचना ही सबसे जरूरी नहीं बल्कि अच्छी फाइनेंशियल आदतें बनाना भी जरूरी है। आप इसे छोटे मोटे स्टेप से शुरू करें। खर्चों पर कंट्रोल रखने के लिए बजटिंग एप्स का यूज करें और खर्च करने से पहले सेविंग को प्रायोरिटी दें। बफे ने 1996 में कहा था कि डिसिप्लिन ही सफल लोगों और सपने देखने वालों को डिफरेंस बताता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप हर महीने 5,000 रुपए फिक्स डिपॉजिट में 6% इंटरेस्ट रेट पर इन्वेस्ट करते हैं तो 20 सालों में आपकी कैपिटल लगभग 8.3 लाख रुपए हो जाएगी। वहीं अगर आप सेम कैपिटल 12% रिटर्न वाले SIP में लगाते हैं तो वो कैपिटल बढ़कर करीब 50 लाख रुपए तक पहुंच सकती है। इसलिए अननेसेसरी कर्ज से बचकर आप अपनी सेविंग्स को इन्वेस्ट कर सकते हैं, जिससे छोटे छोटे स्टेप समय के साथ बड़ी वेल्थ में बदल जाएंगे। तो दोस्तों, ये थी वॉरेन बफेट सर की सभी युवाओं के लिए कुछ खास एडवाइस, जो सिर्फ शो ऑफ के लिए सारी चीजें EMI पे लेते हैं और सारी जिंदगी उसे चुकाने में लगा देते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको ये सारी बातें समझ में आई हो तो बहुत बढ़िया है। अगर नहीं समझ में आई तो वीडियो को दोबारा देखिएगा और ये वीडियो अपने उन हवाबाज दोस्तों को जरूर शेयर कर दीजिएगा जो चीजों को शो ऑफ करने के लिए लेते हैं EMI पर और आपको कॉल करके बोलते हैं कि भाई 3,000 भेज दो, EMI भरनी है। तो दोस्तों, मिलते हैं ऐसे ही किसी और वीडियो के साथ जो आपको अमीरी की राह पर लेकर जाएंगे। तब तक के लिए हैप्पी जर्नी। थैंक यू।